मेरा मुरीद उजट जाहिल। अरे उजट एक बार तो पूछ लेता उस पीर से कि वो वली क्यों नहीं है। तो फिर वली वो है जो बेनमाजी है, वली वो है जो जाहिल है, वली वो है जो गैर आलिम है, वली वो है जो बेपर्दा औरतों में तेरे घर में बैठा है, मस्जिद में जमात हो रही है और पीर तेरे घर में खाने खा रहा है, मजे ले रहा वो तेरे घर में, वो है वली। लोग कह रहे हैं मौलाना तो बहुत अच्छे थे वो, मगर वली नहीं थे। उन लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूं, सुने कान खोलकर। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूं, अगर आला हजरत वली नहीं है तो फिर वली है कौन? जी जी। अरे कौन है वली? बताओ ना। अगर आला हजरत वली नहीं है तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान कहता है अल्लाह से डरने वाले तो सिर्फ उलमा है। कुरान कहता हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। तो कुरान ने तो बांट दिया ना, कुरान ने तो अलग कर दिया ना कि ये आलिम है, ये बगैर पढ़ा है, ये इल्म वाला है, ये दुनिया वाला है। तू बराबरी कैसे कर रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? ये कुरान का फैसला है। वो कहता है आला हजरत मौलवी है, वली नहीं है। उसने पूछ लिया किसी ने कि वली है कौन? जो करामत दिखावे, जो करामत दिखावे वो वली है। सुन, करामत अपनी जगह, सुन्नी है हम मानते, मगर सबसे बड़ी करामत है दीन पर इस्तकामत। जी बेशक। जोर से नहीं बोलोगे तुम, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे आप। और सुन, अगर तेरी नजर में वली होने की पहचान करामत ही है तो आला हजरत की भी करामत सुन लो। जब मौलाना अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी चले थे अमेरिका मुनाजरा करने के लिए, तो उन्होंने एक जुमला बोला था चलते हुए, हुजूर जिसको भी आपने आज तक हिंदुस्तान में मुनाजिर बना के भेजा तो आपने हवाले निकाल के भेजा, निशान लगा के भेजा, उंगली रख के बताया इस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये, उस सवाल का जवाब ये। आप भेजते हैं जिसको भी तो निशान लगा के, सदरुल फाजिल को भेजते हैं निशान लगा के, हुजूर मुशाहिद मिल्लत को भेजते हैं निशान लगा के, अपने शहजादे मुफ्ती आजम को भेजते हैं निशान लगा के। मगर हुजूर एक बात तो बता दें, आप मुझे भेज रहे हैं तो ना कोई किताब दे रहे हैं, ना कोई हवाला दे रहे हैं, ना कोई निशान लगा के दे रहे हैं, ना किसी बात का जवाब दे रहे हैं। हुजूर सवाल 100 है और जमीन अमेरिका की है, पुष्ट पनाई के लिए दूसरा कोई नहीं है। सरकार ये तो बता दें, मैं जवाब दूंगा कैसे, मुझे करना क्या चाहिए? सुनिए कान खोलकर। इतना जब कहा तो आला हजरत ने सर पे हाथ रखा और हाथ रख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, सुनो, जिन जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद हो तुम जवाब दे देना, और जिन सवालों का जवाब तुम्हें याद ना आए आंखें बंद करके अहमद रजा का तसव्वुर कर लेना, अहमद रजा को याद कर लेना, अहमद रजा पर नजर डाल लेना, तसव्वुर में चेहरा देख लेना, तुम्हें सवालों का जवाब मिल जाएगा। पहुंच गए अमेरिका, अखबार में निकाल दिया, मैं सवालों का जवाब दूंगा। डॉक्टर पन्नार शाह आया, हजारों इस्लाम के बागी आए, स्टेज लगा, एक तरफ बागी है और एक तरफ तलहा आला हजरत का ये रूहानी बेटा है जो स्टेज पर खड़ा है। सवालों की पूछार हो गई, सवालों का जवाब दो। इन्होंने जवाब देना शुरू कर दिया, वो सवाल करता रहा, ये जवाब देते रहे बगैर किताब देखे। 100 सवालों का जवाब जब दे दिया तो डॉक्टर पन्नार शाह के कदम हिल कर रह गए। सामने आया और कदम पकड़ के कहा, नाम क्या है? कहा
अब्दुल अली कहाँ से आए हो? हिंदुस्तान से। किसने भेजा है? कहा मौलाना अहमद रजा ने। कौन है वो? कहा मेरे उस्ताद। कहा सिर्फ एक बात बता दे अब्दुल अली, 15 साल की मुद्दत में रिसर्च करके 100 सवाल जमा किए थे, तूने चंद मिनट में बगैर किताब देखे 100 सवालों का जवाब दे दिया। कैसे दे दिया जवाब? दे। तो मौलाना बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा जिस सवाल का जवाब याद था मैं दे देता था, और जिस सवाल का जवाब मुझे याद ना आता था मैं आंखें बंद करके अपने पीर का, अपने उस्ताद का तसव्वुर करता था। तो मेरे उस्ताद आते थे मौलाना अहमद रजा और मेरे कान में कहते थे मौलाना कह दो इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामते आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। सुने, कुरान पढ़ने वालों ने इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या ना किया। हिंदुस्तान में जरूरत पड़ी तब बचाया, इसके अलावा दूसरे ममालिक में जरूरत पड़ी तब बचाया। जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है आज भी इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए, नामूसे रिसालत की तहफ्फुज़ के लिए सबसे पहले अगर कोई मैदान में आता है तो वो मुस्तफा के दीन का आलिम आता है। वाह वाह वाह, इसलिए इल्मे दीन की जरूरत कल भी थी और इल्मे दीन की जरूरत आज भी है। पूरी ताकत से बोलो, इल्मे दीन की जरूरत आज भी है। एक चीज सुनो बहुत खामोशी से, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह। जोर से पूरी ताकत से बोलो, किसका कलाम है? और कैसा कलाम है जानते हो? खुद खुदा ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमारे ही रहमो करम पर है। इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। 1500 साल हो गए मक्के और मदीने की गलियों से लेकर के हिंदुस्तान के रास्तों तक कितनी जगह कुरान को फाड़ा गया, कितनी जगह कुरान को जलाया गया, कितनी जगह कुरान को दरिया में डाला गया, मगर बलिया वालों 1500 साल हो गए। जैसे कुरान कल महफूज था वैसा कि पूरा कुरान आज महफूज। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। जितनी मुखालफत हो रही है कुरान की, हर साल मदरसों से उतने ही हाफिज निकल के आ रहे हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, जोर से नहीं बोल रहे, जोर से नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह, सुभान आज भी हिफाजत हो रही है, सुबह क़यामत तक हिफाजत होती रहेगी और किसी की हिम्मत नहीं है जो कुरान का बाल फीका भी कर सके। जानते हो वो कैसे? एक नुक्ते को भी नुकसान पहुंचा सके। एक बहुत बड़ी ताकत मैदान में आई थी, जमाना इमाम अहमद बिन हम्बल का था, जिसने कहा था इमाम अहमद बिन हम्बल से लिखो कुरान मखलूक है। और उस ताकत का मतलब क्या था? कहा जब ये कुरान को मखलूक क्या देंगे तो मखलूक को तो मिटना है, और अगर कुरान को कलाम बोलेंगे तो कलाम मिटने वाली चीज नहीं है, उसको बाकी रहना है। इसलिए वो लिखवाना चाहता था इमाम अहमद बिन हम्बल से, मगर क्या इंसान थे खुदा की कसम मुसलमान। कहा कुरान मखलूक नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम है कौले मोहब्बत कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लिखा नहीं मखलूक, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां, फांसी का फंदा गले में डाल के जमीन पर घसीटा था। किसको? इमाम अहमद बिन हम्बल को। तंगो तारीक मकान में कैद कर दिया। सर्दी का मौसम था, न ओढ़ने के लिए कंबल, न बिछाने के लिए बिस्तर, न पीने के लिए पानी, कुछ भी नहीं दिया। जब सब बंद करके चले तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक जुमला बोला था, मुझे कैद
ईमान पर रखने वालों, तुमने बिछाने बिस्तर ना दिया मत दो, ओढ़ने चादर ना दी मत दो, मुझे पहनने कपड़े ना दिए मत दो, खाने के लिए तो रोटी ना दी मत दो, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, मगर मुझे जाते जाते एक लोटा कम से कम पानी तो दे दो। कहा क्या करोगे पानी का, प्यास लग गई ना पिटाई को देख करके, सख्ती को देखकर। तुमसे लिखा नहीं गया कुरान को मखलूक, अगर लिखते थे तो तुम्हें बादशाहत में हिस्सा मिल जाता, अगर लिखते थे तो खाने भी मिलता, पीने भी मिलता, ऐशो आराम सुकून की जिंदगी भी मिलती, खैरियत इसी में है, लिख दो। कहा पानी देना है तो दे दो, मुझसे कुरान को मखलूक लिखने की बात मत कहो, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। मैं वही लिखूंगा कि जो आज तक मैंने मुस्तफा और मुस्तफा के गुलामों की जबान से सुना है। खुदा की कसम दरवाजा कैद करते हुए चले और ये कहकर चले तो फिर पड़े रहो, अब तुम्हें पानी का कतरा नहीं देंगे। बलिया वालो, तुम्हें कुरान आसानी से मिला, तुम्हें मस्जिद आसानी से मिली, तुम्हें मदरसा आसानी से मिले, तुम्हें पढ़ाने वाले ये उलमा आसानी से मिले, इसलिए आज तुम्हारी नजरों में इनकी कदर नहीं है। जब दरवाजे से निकली थी वो कौम आपको बंद करके, तो इमाम अहमद बिन हम्बल की आंख से आंसू निकले और आपने एक जुमला बोला था, ए मुझे कैद में रख के जाने वालों, क्या तुम मुझे जाहिल समझते हो? अगर पानी ना दिया तो तुम ये समझते हो मैं तुम्हारे कदम पकड़ के पानी मांगूंगा? अरे खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं, मैं आलिम हूँ, मत तो पानी चले जाओ। इतना जब कहा तो लोग बोले जहालत और इल्म से यहाँ पानी का क्या मतलब? कहा मैंने पानी पीने के लिए नहीं मांगा, मैंने पानी वुजू करने के लिए मांगा है, ताकि तुम मुझे पानी दे दो और मैं वुजू करके खुदा का कुरान पढ़ता रहूं। खुदा की कसम कैद में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, जेल में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, सर्दी में है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, हाथों में हथकड़ी है मगर कुरान पढ़ रहे हैं, पाँव में बेड़िया है मगर कुरान पढ़ रहे हैं। कभी फजर की नमाज के बाद तुझे तौफीक होती है कि तू कुरान खोले, तेरी बीवी को तौफीक होती है कि वो कुरान खोले, तेरी बहन को तौफीक होती है वो कुरान खोले, क्या तेरी घर में पलने वाली बेटी को तौफीक होती है कि वो कुरान खोले? ना कुरान तूने पढ़ा, ना तेरी बेटी ने पढ़ा, ना तेरी बीवी ने पढ़ा, अंजाम क्या हुआ? तेरा घर जहालत का गहवारा बन गया। जिन घरों में कुरान पढ़ा जाता है उन घरों की हिफाजत खुदा करता है, खुदा का रसूल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, इमाम अहमद बिन हम्बल का जुमला सुनो, कहा कैद करने वालों जाओ, खुदा का शुक्र है मैं जाहिल नहीं आलिम हूं। वाह, मतलब कहा अगर पानी ना दोगे तो जिस कुरान की वजह से पिट रहा हूं मैं, इसी कुरान में लिखा है फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है, अगर मुझे पानी ना दोगे तो मैं मिट्टी से तयम्मुम करूंगा, सजदे भी करूंगा, कुरान भी पढ़ूंगा, जिक्र भी करूंगा, तस्बीह भी करूंगा, खुदा का नाम भी लूंगा, मुस्तफा की नाते भी पढ़ूंगा। लोग देखते रह गए, इमाम अहमद बिन हम्बल को कैद कर दिया। एक मुद्दत के बाद जब दरवाजा खोला तो तसव्वुर ये था मर गया होगा, मगर जब दरवाजा खोल के देखा खुदा की कसम सर सजदे में था और कुरान के तिलावत की आवाज आ रही। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। लोग हैरत में पड़ गए, गिरेबान पकड़ के खींच के लाए, कलम हाथ में दिया कि डर गया होगा, लिखो कुरान मखलूक है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुद्दत यानी एक मुद्दत के बाद भी जब कलम हाथ में लिया तो हाथ कमजोरी की वजह से कांप जरूर रहा था, कलम हिल जरूर रहा था, मगर जब लिखा तो लिखते चले गए। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। आवाज आती है, कौन सी चीज है जो तुम्हें डगमगाने नहीं देती? तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा वो मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी। वाह वाह, दीन पर इस्तकामत, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत,
दीन के साथ वफादारी इंसान को ताकतवर बना देती। बेशक। तुम जो आज कमजोर हो, तुम्हारी कमजोरी का सबब है मुस्तफा से मोहब्बत की कमी। जिस दिन इश्क़ रसूल मुकम्मल हो गया, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डरा नहीं सकेगी। बेशक। तुम्हारी असल हिम्मत का राज है मुस्तफा की गुलामी। क्या बात है, जोर से बोल सकते हो? तकरीर खत्म कर रहा हूं इन जुमलों के साथ। मुस्तफा की गुलामी, तुमने जब तक गुलामी के हार अपने गले में डाले थे, तुम हुकूमत करते थे, तुम बादशाहत करते थे, तुम दुनिया पर अदल की यानी कि तस्वीर लेकर जमाने पे घूम रहे थे। मगर जिस दिन से तुमने अपने नबी से प्यार कम किया, इश्क कम किया, मोहब्बत कम की, उसी दिन से तुमने दुनिया के अंदर, जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? अपनी आंखों से अपने आप को झुकता हुआ देखा, जमीन पर गिरता हुआ देखा। खुदा की कसम, कुरान सुनना शुरू तो कर दे, कुरान पढ़ना शुरू तो कर दे। बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने झुक जाती है और उनकी जबानों में ताले लग जाते हैं। आज से 1500 साल पहले की तारीख पर इस्लाम के कट्टर दुश्मन अबू जहल की टीम ने जिस आदमी को ताकतवर समझ के तलवार दी थी तुम्हारे मेरे नबी को कत्ल करने के लिए, उस दुश्मन का नाम है उमर बिन खत्ताब। जब नबी के कत्ल का इरादा करके चले 3 मरतबा, 2 मरतबा वापस, तीसरी मरतबा जब भागे तो चेहरा सुर्ख था। एक शख्स ने पूछा, उमर कहां चले? कहा उनको कत्ल करने जा रहा हूं। कहा सुनो, बाद में कत्ल करना अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले अपनी बहनोई की खबर लो, अपनी बहन की खबर लो, वो भी तो उसी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, उनके भी तो घर में कुरान पढ़ा जा रहा है। कागज इजाद नहीं हुआ था उस जमाने में, कुरान यकजा नहीं था उस जमाने में, कुरान के नुस्खे थे उस जमाने में। जैसे जैसे नाजिल होता था वैसे ही चमड़े पे कुरान लिखा जाता था। खुदा की कसम, नुस्खे रखते थे लोग और उसी को पढ़ते थे लोग। उमर की बहन भी पढ़ रही थी, बहनोई पढ़ रहे थे। उमर की डर की वजह से दरवाजा बंद था। गुस्से में उमर ने ठोकर मारी, दरवाजा तोड़ दिया। बहन ने उठाया, कुरान छुपा दिया, सहन में आके खड़ी हो गई। बहनोई तो निकल के डर की वजह से भाग गए, मगर बहन सामने खड़ी रही। उमर ने बाल पकड़े, चोटी पकड़ के जमीन पर झुकाया और बहन की कमर में लात मारी, सीने पे घूंसा मार के गिरा दिया। बहन ने कहा, खता बता दे उमर। कहा, कुरान पढ़ती है, जिस नबी को मैं कत्ल करने जा रहा हूँ उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। अरे बता ना, दिखा ला के मेरे हाथों में रखा है वो कुरान। इतना जब कहा तो बहन ने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहा, उमर क्या बोल रहा है? तेरे हाथों में ला के कुरान रख दो? तो सुन उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। तेरी बहन हूँ, तेरी बहन, कलेजा निकाल के तेरे हाथों पर डाल सकती हूँ, मगर नबी के सर पे नाजिल हुआ कुरान तेरे नापाक हाथों पे नहीं रख सकती। इतना देखना और सुनना था। उमर बोले तो फिर दिखा दे। वाह वाह वाह, दिखाऊंगी भी नहीं तो उमर बोले तो फिर पढ़ के सुना दे। क्या बात है, वाह वाह। अरे हाँ सुना दूंगी। कहा सुना? तो सूरे तोहा की 3 आयतें पढ़ी थी बहन ने। खुदा की कसम उमर भाग पड़े। कहा जा रहे हो? बोले कत्ल करने। अगर सुनो असल क्या है, खुदा की कसम उमर मेरे नबी की मुराद है। उमर मुराद है, मुराद नबी की। चले कत्ल करने। बीच में बैठे थे मुस्तफा, जैसे सितारों के बीच में चांद। क्या बात है। हाँ, सामने अबू बकर खड़े हैं, इधर नबी बैठे। उमर आ गए सामने से। अबू बकर की नजर पड़ी, देखकर बोले, उमर आ रहा है, आका दुश्मन है, इरादे ठीक नहीं है, मगर मेरे नबी से ज्यादा कौन जाने। मुस्कुरा के कहा, उमर देखते रहो, आने दो, इसलिए कि मेरा रसूल जानता था कि मेरी मुराद है उमर। पूरी ताकत से बोलो, जोर से बोलो,
मेरी मुराद है उमर। अरे आने तो दो। आ गए उमर। दुनिया कहती है कि नबी का चेहरा देखा, तलवार फेंक दी। उमर कहते फेंकी नहीं थी मैंने, जलवाए मुस्तफा पे जब नजर जमी तो तलवार कब गिर गई मेरे हाथ से ये खबर ही नहीं। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, मुस्तफा पे सब कुछ दे बैठे, कलमा पढ़ कर रुके नहीं। जो तलवार नबी के चाहने वालों के लिए निकाले थे वही तलवार दुश्मनों के लिए निकाले। मक्के में घूमे, अबू जहल के दरवाजे पे कलमा पढ़ा, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया, जबले अबी कुवैस की चोटी, हर जगह कलमा पढ़ते फिर रहे हैं उमर। मगर किसी की हिम्मत थी जो नजर मिला ले? खामोश। पहली मर्तबा खुल के हरम में नमाज हुई। उमर बोले हमारा दीन सच्चा, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, नबी सच्चा, तो छुप के इबादत क्यों? इबादत खुल के हो। ये कुरान की सच्चाई है। चंद आयतें सुनी थी कुरान की, खुदा की कसम गुस्सा मोहब्बत में तब्दील हो गया। ये कुरान है। आज भी अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो घरों में, बलाएं टल जाएंगी, मुश्किलें दूर हो जाएंगी, घर के अंधेरे नूर में तब्दील हो जाएंगे। सुनो, फिर वही आओ जो बात चल रही थी और बात मुकम्मल करें। 100 सवालों का जवाब दिया था मौलाना अब्दुल अलीम मेरठी ने। अमेरिका में इस्लाम धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ था अब से 100 साल पहले। सबसे पहले इस्लाम का काम उस जमाने में किसने किया? आला हजरत के गुलामों ने। इंग्लिश पढ़ कर गए, इसलिए हमारे मदारिस के तलबा को चाहिए खाली हाफिज बन के घरों में ना बैठे, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, गणित सीखें और यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करें। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बन बन के अपने घरों में दाखिल हो, ताकि दुनिया समझ जाए कुरान पढ़ने वाला सिर्फ हाफिज ही नहीं होता, कुरान पढ़ने वाला प्रोफेसर भी होता है, इंजीनियर भी होता है, वो वकील भी होता है। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, मदारिस को तर्बियत दीजिए, अपनी मसाजिद के आइम्मा की इज्जत कीजिए, मदारिस में पढ़ाने वालों को इज्जत दीजिए और इस पढ़ने वाले बच्चों की कद्र कीजिए। यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने कहा था उलमा हमारे वारिस हैं। दौलत, शोहरत, इज्जत, इख्तिदार, तख्त, ताज, सल्तनत रखने वाले को वारिस नहीं कहा, इल्म दीन रखने वाले को नबी ने वारिस कहा है। आलिम दीन हमारे वारिस है। ये मकाम है इल्म हासिल करने वालों का, इसलिए जरूरी है इल्म हासिल करो। और दूसरा एक पैगाम लेते चले जाओ। जलसे में नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अपने बच्चों को जहाँ कुरान सिखाते हो वहाँ अपनी बेटियों को भी इल्म दीन सिखाओ। और एक ऐलान चलते चलते ये भी सुनो, जरूरी नहीं है कि अपनी बच्चियों को पूरी आलिमा बनाए, आप नहीं, वो आपकी मर्जी है। अगर इसका बचपन है बचपन तो इस बच्ची को आलिमा बनाइए, और अगर ये जवान हो गई है, शादी के करीब है, तो इसको किसी हाल में भी मदरसे में मत छोड़िए, वक्त पर शादी कीजिए और सिर्फ इतना इल्म सिखाइए इसे ताकि ये हराम को पहचाने, हलाल को पहचाने, पाकी को पहचाने, नापाकी को पहचाने। बाप को कैसे समझा जाएगा, सास ससुर को कैसे समझा जाएगा, बाप के घर कैसे रहूंगी, ससुराल में कैसे रहूंगी, इतना इल्म सीखना बच्ची पर फर्ज है ताकि अपने अकीदे और ईमान की हिफाजत कर सके। बच्चों को भी पढ़ाएं, बेटियों को भी पढ़ाएं। जितना बेटों से मोहब्बत
उतना ही अपनी बेटियों से मोहब्बत करे, अपने मदारिस का ख्याल रखे, मसाजिद का ख्याल रखे। दूसरी चीज, मिलजुल के जिंदगी गुजारे मुसलमान। अगर कोई हिंदू भी है, गैर मुस्लिम भी है, तो किसी को नाजायज सताने की कोशिश हरगिज ना करें, इसलिए कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा मजहब किसी को सताने की या टारगेट या उसको टॉर्चर करने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारा नबी और तुम्हारे नबी का दीन किसी को झुकाने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारे नबी की शान तो यह है कि गरीब को रोता देखा था नबी ने, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। नबी ने जाके पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं आपको जानता तो नहीं, मगर मक्के में किसी ने पूछा नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ। नबी बोले मुझे तो बता दो। तो उसने कहा आपका चेहरा लग रहा कि मेरा साथ दोगे। उस शख्स ने कहा इसलिए रो रहा हूँ कि मक्के में जो अबू जहल है ना, मैं उसके यहाँ मजदूरी करता था। आज मांगने जाता हूँ पैसा तो वो मुझे गालियां देता, जलील करता, मेरे सीने पे ठोकर मार के घर से भगाता। मैं भी बीमार, मेरी बीवी बीमार, मेरे गरीब बच्चों को कई दिन का फाका है और इस मक्के में कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। खुदा की कसम जानकर दुश्मन बना बैठा था उस जमाने में अबू जहल, मगर मेरे नबी ने हाथ पकड़ा गरीब का, काले कलौटे फकीर का, और ले गए अबू जहल की चौखट पर, जाके दस्तक दी, खबर भेज दी, जाके कह दो इससे गरीब की मजदूरी दे दे। अबू जहल ने मजदूरी दे दी और जब मजदूरी लेके वापस गरीब चला तो रास्ते में पूछने लगा बता देना आप कौन है? मेरे नबी ने कहा मत पूछो, कहा नहीं बता दो कौन हो। 3 दिन तक रोता रहा, किसी ने साथ नहीं दिया, बता दो कौन हो। इतना जब कहा तो नबी बोले बता दूं? बोले हाँ। कहा तो फिर देख मेरा ही नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना सुनना था, खुदा की कसम कदमों में गिर गया, दामन में जितने पैसे थे डाल दिए, डालकर कहा पैसे की जरूरत नहीं, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। इसलिए कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है तो फिर आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा। ये धर्म है, ये मजहब है। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारो, दूसरों का भी ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो, गैरों का भी ख्याल रखो, अपनों का भी ख्याल रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की समझ अता फरमाए और इन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए और इनके माँ बाप को इन्हें आगे बढ़ाने का जज्बा अता करे और इनके उस्तादों को अल्लाह इल्म व अमल में बरकत दे और यहाँ की कमेटी को अल्लाह ताला खूब तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्द।